आइए सुनते हैं भाद्रपद मास गणेश चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती ने कहा, हे वत्स, भाद्रपद मास की चतुर्थी को कौन से गणेश का व्रत करना चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा, भादो मास की चतुर्थी का व्रत महान पुण्य को देने वाला है। यह सब प्रकार के दुखों से रक्षा करने वाला है। इसे पूर्व विधि से करना चाहिए। मेरे इन विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, मालचंद, हेरंब, वेकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज, गणाधिप 12 नामों से 12 मास तक चंद्रमा के उदय होने पर पूजा करें। इस व्रत की कथा का वर्णन कहता हूँ, सुनो। पुरातन काल में अत्यंत श्रेष्ठ नल नामक राजा थे। उसके दमयंती नाम की रानी थी। भाग्यवशात राजा और रानी राज्य भ्रष्ट हो गए और अनेकों दुखों से पीड़ित होकर जंगल में विचरण करने लगे। दुख के कारण एक दिन राजा नल अपनी रानी दमयंती को सोते छोड़कर चले गए। तब दमयंती ने इस व्रत को किया, जिससे उसे पुनः राजा नल प्राप्त हो गए। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, रानी दमयंती ने इस व्रत को किस विधि से किया था? श्री गणेश जी ने कहा, माता, राजा नल पर जब विपत्ति आई तो सारा राज्य का खजाना खाली हो गया। राजा ने जुए में सब कुछ खो दिया। हाथी घोड़े सब छिन गए। तब राजा नल और दमयंती असहाय अवस्था को प्राप्त होकर जंगल को चले गए। वहाँ पर दैववश राजा और रानी भी बिछुड़ गए। राजा रानी अलग अलग घूमने लगे। विचरण करते हुए एक समय दमयंती को ऋषि सरभंग के दर्शन हुए। ऋषि सरभंग को दमयंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे महर्षि, मेरे पति का मुझसे वियोग हो गया है। मैं अपने पति से पुनः किस प्रकार मिल सकूंगी? ऐसा कोई उपाय बताइए। महर्षि सरभंग बोले, देवी, तुम बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भादो मास की चतुर्थी का व्रत किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। गणेश जी बोले, हे माता। महर्षि सरभंग के कहने पर दमयंती ने भादो मास की चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से रानी को पति प्राप्त हो गए। राजा नल और उनकी रानी दमयंती पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम भी यह व्रत करके गणेश जी की कृपा से अपना राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक रहो। यह व्रत संकट तथा दुखों को दूर कर समस्त सुखों को देने वाला है। बोलो गणेश भगवान की जय।